शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का ये बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत। आज 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के दिन शहीद हुए सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। और शुरू करते हैं आज अपनी क्लास किसान आंदोलन। तो सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशु चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। और पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर, यह प्रश्न पत्र भी गजानंद जी सर के द्वारा तैयार किया गया है। और आज देखते हैं कि इन 21 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो। अपमानित कर किस जागीरदार ने लगाया था? गोविंद सिंह, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, अमर सिंह राणावत। बताइए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो सभी। जय हिंद, नमस्कार। जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है। अरे जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है। अपने हर एक सवाल का तू खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरता है मंजिल की ओर बढ़ने से? ये सिर्फ मंजिल ही नहीं, तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है। जो ओवररेज होने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी सिंह। क्या होगा? पृथ्वी सिंह। अपमानित कर गुरुजी क्यों हुए? अपमानित कर यानी जिसे तलवार बंधाई कर कहते थे। क्या कहते थे भाई? तलवार बंधाई कर कहते थे। जिसे नजराना कर कहते थे, जिसे नजराना कर कहते थे, जिसे उत्तराधिकारी कहते थे, उत्तराधिकारी कहते थे, उत्तराधिकारी कर कहते थे। इसे मेवाड़ और मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है। पृथ्वी सिंह कहाँ का था? पृथ्वी सिंह था भरतपुर का निवासी। कहाँ का निवासी था पृथ्वी सिंह? भरतपुर का, भरतपुर का निवासी था। और यह ऊपरमाल, ऊपरमाल जागीर, ऊपरमाल जागीर का, ऊपरमाल का जागीरदार बना था। ऊपरमाल का जागीरदार बना था, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत आती है। दोस्तों मैं ठीक हूं, आप टेंशन ना लो। ठीक है। ये कृष्ण सिंह जो है, इन्होंने चंवरी कर लगाया था। क्या लगाया था भाई? चंवरी कर। बेटी के विवाह पर दिया जाने वाला 5 रुपए का शुल्क क्या कहलाता है? चंवरी कर कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? पृथ्वी सिंह। खटेगोरे नालो भरतपुर का, भरतपुर, ऊपरमाल जागीर। अब इतना ध्यान रखना, ऊपरमाल का आपसे प्राचीन नाम पूछ ले, ऊपरमाल का प्राचीन नाम तो उत्तमाद्री। क्या बताओगे? उत्तमाद्री। अगर वो पूछे कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था, तो विज्यावली, विज्यावली। और बिजोलिया के अंतर्गत की अगर यहां बात कर रहे हैं कि ये अपमानित करिया जी कब लगा था, ये 1906 में लगा था। कब लगा था? 1906 में। कृष्ण सिंह जो था उसने 1903 में चंवरी कर लगाया था। 1897 से 1941 तक, 1897 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला। ये उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से है? बिजोलिया, बूंदी, सीकर, बेंगू। जी बोल्शेविक समझौतो बिजोलिया तो को नहीं, फिर किसों में भाई? बिजोलिया से नहीं है तो बताओ। बोल्शेविक समझौता जो है वो कैसे हुआ, क्या कारण था? देखो, बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बेंगू। अब इसको आप समझिए, बेंगू के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह थे। अनूप सिंह ने क्या किया कि वहां के किसानों के बीच एक समझौता किया। अनूप सिंह ने वहां के किसानों की समझौता किया, जिसमें अनूप सिंह ने कुछ कर हटा दिए। क्या हटा दिए? कर। तो नाराज कौन हो गया? अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेज नाराज हो गए तो उसके बाद में क्या होता है कि राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ तथा बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य, अनूप सिंह के मध्य, यानी राजस्थान सेवा संघ तथा अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, जिस समझौते को नाम क्या दिया गया भाई? बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई या उसे नाम दिया गया। अब प्रश्न आ जाए कि सर अनूप सिंह को नजरबंद किस जगह पर किया गया था? यानी ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद कहां पर किया गया? तो मैं आपको बता देता हूं, यह भी नोट कर लो। ठाकुर अनूप सिंह को
नज़रबंद, इनको नज़रबंद किया गया था उदयपुर में। कहाँ किया गया था? उदयपुर में किया गया था। अब ये बताओ कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि किसान आंदोलन के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप उनको जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। और किसान आंदोलन से संबंधित एक टेस्ट पेपर पहले भी लिया गया है, उसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ बातें इधर अलग होगी उधर अलग होगी। तो दोनों प्रश्न पत्र आप अच्छे से देख लोगे तो आपका कोई प्रश्न रहेगा नहीं फिर वीडियो देखने के बाद। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे सर किताब कौन सी लेवा। अरे तुम एक बार इन सभी वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाकर देखो, एक किताब खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की? क्योंकि जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाओ। क्या करना है? जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाओ। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? अगर थारो प्रश्न गलत नहीं होगा तो थे सही क्या जानोगा, ठीक है। और थे मेहनत नहीं करोगा तो थे आगे मजबूत क्या बनोगा? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि सर ऐसा प्रश्न तो सुना ही नहीं था। आप देखो आज कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आप लोगों के सामने, जो आपने पहले शायद सुने हो या नहीं सुने हो, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा हरिनारायण शर्मा। क्या होगा? हरिनारायण शर्मा। पंडित हरिनारायण शर्मा ने अपने परिवार के मंदिरों को हरिजनों के लिए खोल दिया था। पंडित हरिनारायण शर्मा ने अपने परिवार के मंदिरों को हरिजनों के लिए खोल दिया था। हरिजनों के लिए खोल दिया था। और यह हरिनारायण शर्मा जो है, यह इनका संबंध पूछा जाता है तो अलवर जिले से। अलवर जिले में प्रश्न आता है कि अलवर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? अपने अभी राजस्थान इतिहास की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसके बाद में कला संस्कृति की शुरू कर देंगे, उसके बाद में बीच बीच में पॉलिटिकल की और ज्योग्राफी की आई रही है, और उसके बाद में रीट की लगातार शुरू कर देंगे, ठीक है। ताकि और जो रीट वाले उनके लिए भी है ये टॉपिक, तो बीच बीच में तो सभी को मिलजुल कर एक साथ चलना है अपने को। और वीडियो को आप शेयर कर दिया करो सभी को। जन जागृति का श्रेय दिया जाता है अलवर में किसको? पंडित हरिनारायण शर्मा को। इन्होंने किस किस संघ की क्या क्या स्थापना की? प्रश्न आए तो हरिनारायण शर्मा ने आदिवासी संघ, बिल्कुल सही सर, वाल्मीकि संघ। और आर्टिकल जो 17 है संविधान का, उसमें क्या दिया गया ये कमेंट करके बताना। और इन्होंने किस संघ की स्थापना की थी ये मैं आपके सामने लिख देता हूं। अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। अब आर्टिकल 17 के बारे में बताना है आपको, बता दोगे अभी यहाँ तो स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस हत्याकांड में किसानों ने हत्यारों को सजा दिलवाई? जयसिंहपुरा हत्याकांड, कुंदन गांव का हत्याकांड, या खुंडी हत्याकांड, या नीमूचाणा हत्याकांड? बताओ। देखो क्या होता है कि किसानों को हत्यारों को सजा दिलाई गई, आपको मैं बता देता हूं। ढूंढलोद में गोलियां चली थी। कहां चली थी भाई? ढूंढलोद। सर जी ढूंढलोद कहां पर है? ढूंढलोद जहां पर गंधर्व अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं अपने झुंझुनू जिले में है। ढूंढलोद में गोली किसने चलाई थी? ईश्वरी सिंह ने चलाई थी। किसने चलाई थी? ईश्वरी सिंह ने। ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जब गोलियां चलाई तो जो खेत में कार्य कर रहे थे, ठीक है, उनके जाकर किसानों को गोलियां लगी। यह जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था। यह जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था। जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था। जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था। ये नोट कर लिया आपने बात। अब यहां पर क्या होता है कि इसको जो हत्याकांड को नाम दिया गया वो दिया गया था जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड, क्योंकि ढूंढलोद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जयसिंहपुरा गांव में ईश्वरी सिंह ने किसानों पर गोलियां चलाई और यह जयपुर रियासत का पहला मुकदमा है। दूसरी चीज बात करें, इन अत्याचारों को रोकने के लिए यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो थाने पूछ ले भी अंग्रेज अधिकारी नाम क्यों हो, तो W.T. वेब
इस अंग्रेज अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति की गई। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये जो नाम दिया है खुंडी गांव, खुंडी गांव में क्या हुआ कि एक जाट महिला थी जिसका नाम था रत्ना, रत्ना, ठीक है। इस रत्ना नाम की एक महिला थी, इसकी रास्ते में चलते समय क्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई, गर्दन काट दी गई। ये खुंडी हत्याकांड कहलाता है। यानी खुंडी गांव में जाट महिला रत्ना जाट की क्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई। वो क्या कहलाता है, खुंडी हत्याकांड कहलाता है। अंग्रेज किसको आयो, WT वेब। अंग्रेज कौन सा है, WT वेब। बोलो बार बार, WT वेब, ठीक है। और जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड इस प्रश्न का उत्तर है, और जहां पर पहली बार जाटों को सफलता मिली थी इस किसान आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, कल्याण सिंह और सरदारमल का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में प्रश्न भी आता है कि जो राजस्थान में जो आंदोलन हुए वो लगभग जातिगत आधार पर हुए थे। ठीक है, इसका बताओ भी। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, देखो बेंगू, बूंदी, शिकर, अलवर। तो इकराम हुसैन की अपने बात करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताओ। देखो मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल 1923 की बात है, अप्रैल 1923 की बात है। स्थान का नाम है बूंदी, सॉरी बेंगू पे टिक हो गया, बूंदी। क्या होगा, बूंदी। बूंदी 84 रुपया किलो है, 84 खंबा की छतरी बूंदी के अंदर है। बूंदी की स्थापना बूंदा मीना ने की है। बूंदी में एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तिलस्मी बावड़ी किसे कहते हैं, भूल भुलैया वाली बावड़ी किसे कहते हैं, और राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ी किसे कहते हैं, तो चांद बावड़ी आभानेरी दोसा को कहते हैं। क्योंकि उसकी सीढ़ियों से जब आप नीचे उतर कर जाओगे तो वापस उन्हीं सीढ़ियों से दोबारा चलकर वापस नहीं आया जाता, इसलिए उसे भूल भुलैया वाली बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और आता है, नौलखा बावड़ी कहां पर है, वो डूंगरपुर में है। ठीक है, मेड़तनी जी की बावड़ी कटा है बा झुंझुनू जिला में। या कई बावड़ियां पूछ रहे, चिमना जी की बावड़ी कटा है, ठीक है, चिमना जी की बावड़ी भीलवाड़ा में है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बावड़ियां हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, ये भी ध्यान रखना। 2 अप्रैल 1923 बूंदी की बात कर रहे हैं अपने। यहां नानक जी भील कौन शहीद हुए भाई, नानक जी भील, नानक जी भील, नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर, व देवीलाल गुर्जर, देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे तब यहां गोली चलाई गई पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, नानक जी भील थे ना, उन्होंने एक गीत गाया था। गीत था, प्राण मित्रों भले ही गवाना, 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 पर झंडा न नीचे झुकाना, पर झंडा न नीचे झुकाना। ये सारी बात झंडे की है दोस्तों, ये हमारा गौरव है, हमारा प्रतीक है। तिरंगा जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 13 अप्रैल आपको भी पता है, 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल की ही बात कर रहा हूं मैं, 1699 ईस्वी की बात है। खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे दोस्तों। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल से जुड़ी बातें थी। और नेक्स्ट अपने प्रश्न बात करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अर्जी गीत का संबंध किससे है, तो वो भी बूंदी किसान आंदोलन से हो जाएगा। लेकिन वहां पर व्यक्ति कौन आएगा, व्यक्ति आएगा, उसका नाम आएगा माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि उन्होंने नानक जी भील के ऊपर यह अर्जी गीत शीर्षक से गाया था। रूपा जी व कृपा जी किस आंदोलन में शहीद हुए, अलवर, बूंदी, बिजोलिया, बेंगू। रूपा में भी 2 अक्षर है, कृपा में भी 2 अक्षर है, और ट्रेंच में भी 2 अक्षर है। 2 ही व्यक्ति है, एक का नाम राम नारायण है या रामनाथ लिखा मिल सकता है, और एक का नाम विजय सिंह पथिक है। 2 ही व्यक्ति है, 2 ही शहीद हुए हैं, 2 ही शहीद हुए हैं। ट्रेंच राम, 2 ही समझौते हुए, 2 व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ, जिसे बोल सेविक समझौता कहा गया। ठाकुर अनूप सिंह व
राजस्थान सेवा संघ के मध्य। और इससे पहले भी बेंगू में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पारसोली समझौता। प्रश्न आ जाता है पारसोली समझौते का संबंध भी किससे है, तो बेंगू किसान आंदोलन से है। अब ये रूपाजी और कृपाजी शहीद कब हुए सर, ये प्रश्न बेंगू बिल्कुल सही है। देखो 13 जुलाई 1923 की बात है। तो याद कैसे करोगे, इस 1 और 3 को आप यहां लिख दिया, 1 और 3, 9 में से 2 गए कितने बच्चे, 7। तो 13 जुलाई 1923 को यहाँ एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है, देखो बेंगू में ग लिखा है तो गोविंदपुरा गांव है, गोविंदपुरा गांव है। अब यहाँ कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं और बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम पढ़ेंगे जो बिजोलिया किसान आंदोलन, तब वहाँ एक गांव आएगा गिरधारीपुरा गांव, क्योंकि गिरधारीपुरा गांव के अंदर एक मृत्यु भोज के अवसर पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल जो होते हैं वहां किसानों के द्वारा भेजे जाते हैं मेवाड़ में हरियाणा के पास में, तो वो गिरधारीपुरा गांव है। यहाँ गोविंदपुरा गांव है दोस्तों, ध्यान रख लेना, विशेषकर किसो गांव है भाई, गोविंदपुरा गांव। गुरुजी बहुत बढ़िया, किसो नाम, गोविंदपुरा गांव। और रूपा जी कृपा जी, दो अक्षरा की बात कर रहे हैं। रामनारायण विजय सिंह पथिक, रामनारायण विजय सिंह पथिक, ठाकुर अनूप सिंह, राजस्थान सेवा संघ, बोलसेविक समझौता, पारसोली समझौता, ठीक है। ट्रेंच आयोग ने यहाँ पर गोलियां चलाई, यानी अपने लाठीचार्ज और गोलियां चलाई थी, वो ट्रेंच आयोग से संबंधित हो जाएगा। भारत में सिक्कर दिवस कब बनाया गया, लो कर लियो बात। एक प्रश्न पटवार एग्जाम में पूछोगी, कृष्णा दिवस का संबंध किससे है, तो कमेंट करके बताओ कृष्णा दिवस का संबंध। पहले तो इसका बताओ, 26 जनवरी 1935, 26 मई 1935, 26 मई 1934, 26 अगस्त 1935, ठीक है। दोनों प्रश्न बताना है, सिक्कर दिवस कृष्ण दिवस। सिक्कर दिवस के बारे में मैं बताऊं था, पहला थोड़ा पानी पी लूं। 26 मई 1935 की बात है। छब्बीस मई 1935 की बात है। सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल कौन रहे, कैप्टन वेब, ठीक है। कैप्टन वेब असफल रहे। कैप्टन वेब ने अपना गुस्सा किसानों पर उतारते हुए कुंदन गांव पड़ता है, कैप्टन कुंदन गांव में लूटपाट की व गोलियां चलाई तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसका विरोध पूरे भारत में हुआ और 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया। दोबारा सुन लीजिए, सिक्कर में क्या था कि प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना, बिंगमा एक अंग्रेज हो कैप्टन वेब, वो असफल हो गया तो बन के गुस्सा आ गया। फिर थान पता है कि अपने क्या करते हैं, कोसते हैं खुद को। तो उसने वहां पर क्या किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, ठीक है, लूटपाट की, गोलियां चलाई। तो उसका क्या पूरे भारत के अंदर विरोध हुआ और 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस बनाया गया। इसका प्रचार, प्रश्न आ जाता है, ये बहुत अच्छा बात बता रहा हूं आपको। इसका प्रचार जो है, प्रचार की बात आती है तो अमृतलाल सेठी ने गुजराती समाचार पत्र था एक, दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से किया। कौन सा समाचार पत्र था, गुजराती समाचार पत्र, यानी गुजराती भाषा में जो था, गुजराती समाचार पत्र जिसका नाम है दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से इसका प्रचार किया, ठीक। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से किसका प्रचार प्रसार किया गया, इस घटना का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा किसान आंदोलन राज्य प्रशासन के विरुद्ध था, नीमूचाणा, बूंदी, शेखावाटी, बिजोलिया। गुरु जी किया बताओगा आज नहीं तो कल जरूर जवाब दे वो सभी प्रश्नों के। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एक चीज़ और कह रहा था कि आज के बाद में क्या है कि जो विद्यार्थी फालतू मैसेज करके प्रश्न वगैरह भेजते हैं, पूछते हैं, वो मत पूछा करो, क्योंकि उसके कारण मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। अब कई तो क्या गुरु जी रिप्लाई कौन दो, हजार मैसेज आ जाए, रिप्लाई देऊँ कि नहीं। तो थे बिन थोड़ा अंकुश लगाओ, गुड मॉर्निंग सब अपनी
गुड मॉर्निंग ये सारांश आगे सब सागे वेल मॉर्निंग है बढ़िया आप एक दूसरा के साथ जुड़ रहे हैं बस बहुत बढ़िया है। आपनो परिवार है वो आसू जी के ठीक राज्य प्रशासन के विरुद्ध कौन सा किसान आंदोलन था बताओ। इसका उत्तर होगा बूंदी। बूंदी राज्य के ब्रड किसानों में बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 में आंदोलन का श्री गणेश किया। अप्रैल 1922 में आंदोलन का श्री गणेश किया। मेवाड़ में प्रश्न आ जाए अप्रैल 1922 में मेवाड़ में किसानों ने लगभग आंदोलन जो किए थे वो जागीर व्यवस्था के विरोध में किए थे। बूंदी आंदोलन में कितने प्रकार की लागबागी 25 प्रकार की। बेंगू में भी इतने ही प्रकार की 25 प्रकार की लागबागी। यहां प्रश्न आता है बूंदी में एक महत्वपूर्ण कि यहां महिलाओं का नेतृत्व किसने किया। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया भाई अंजना चौधरी ने। अंजना चौधरी ने किया। किसने किया था अंजना चौधरी ने किया था महिलाओं का नेतृत्व। ठीक है दोस्तों तो ये ध्यान रखना बूंदी राज्य के ब्रड किसानों में बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 में आंदोलन का श्री गणेश किया गया और मेवाड़ में किसानों ने लगभग आंदोलन जो थे वो सारे जागीर व्यवस्था के विरोध में किए थे। जागीर व्यवस्था के विरोध में बेंगू में भी 25 प्रकार की लागबाग है अठे भी 25 प्रकार की लागबाग है। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करें कमठा लाग खिचड़ी लाग हबूब कारज लाग। ओ हबूब कारज लाग गुरुजी सुने को नहीं मैं तो चलो बताते हैं। देखो दो पता है तो सब कुछ याद हो जाएगा। खिचड़ी खिचड़ी खावा यानी जब राज्य की कोई सेना किसी गांव के पास ठहरती थी तो वहां के लोगों द्वारा भोजन की व्यवस्था करना। तो यानी सेना का गांव के पास ठहरना। आल्यो सर उत्तर मिल गयो वो देखो थे 1 मिनट लगे। कमठा लाग कमठा में मैं लिख लो नहीं देखो मैं इन्हें याद कर लियो मकान ये समझ जाइयो थे या मरम्मत तो समझ जाइयो। ठीक है यानी दुर्ग निर्माण या मरम्मत के लिए 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। कितना रुपया 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। प्रति घर से वसूले जाते थे। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कमठा लाग जी गुरुजी 2 रुपया चमरी कर गुरुजी 5 रुपया अपमानित कर या नजराना कर बंधाई कर बिल्कुल सही। आगे और भी बताऊंगा क्योंकि सारा आर्डर बता दूंगा फिर अगला कम रह जाएगा। तो यहां ये 2 हो गए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए भाई हबूब कर क्या है। राज्य की खर्च के पूर्ति के लिए राज्य के खर्च के लिए पूर्ति के लिए। ठीक है और कारज लाग क्या है ये क्या था जागीरदार के संबंधी की मृत्यु पर लिया जाने वाला कर। ठीक है नेक्स्ट ये लो शेखावाटी के गांव कटराथल में 1934 ईस्वी में किसानों के किसके नेतृत्व में 1000 महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया। हजारों महिलाओं ने हजारों मतलब कहते हैं कि 10,000 जाट महिलाएं इकट्ठी हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई नारायण देवी अंजना चौधरी किशोरी देवी जानकी देवी। जानकी देवी के साथ तो पथिक जी ने विवाह किया था बिल्कुल। अंजना चौधरी तो अपने पढ़ कर गए हैं अभी जो आंदोलन था कि बूंदी के अंदर जो नेतृत्व किया था वो अंजना चौधरी ने किया था महिलाओं का नेतृत्व। ठीक है तो अठे गुरु जी कौन सी होगी अठे भाई बिल्कुल सही जा रहे हो किशोरी देवी बहुत बढ़िया सरदार हरलाल जाट की पत्नी। सरदार हरलाल जाट की पत्नी। यहां किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को तारीख पूछी जाए 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को क्या किया 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया। उसने महिलाएं इकट्ठी कर ली वहां पर। लेकिन प्रश्न आता है अभी फर्स्ट ग्रेड में यहां से प्रश्न पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो। ठीक है प्रश्न आता है कि यहां भाषण यानी वक्ता कौन थी अच्छी वक्ता। तो भाषण का नाम जिक्र हो तो यहां आप दोगे उत्तमा देवी ने भाषण दिया था। किसने दिया था उत्तमा देवी ने भाषण दिया था। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं 10 करोड़ रुपए का प्रश्न है उत्तमा देवी कहां की निवासी थी और देश राज जाट का संबंध
इस कटराथल से क्या है, ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था और मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है। ठीक है, ये उत्मा देवी किसकी पत्नी थी? ये पत्नियां भी हमें, ये गजानंद जी सर ने 2 लाइनें लिखी थी पत्नियों के लिए कि ये पत्नियां भी हमें चैन से जीने नहीं देती है और वर्त पर वर्त रखकर मरने भी नहीं देती है। तो मैं गजानंद जी सर को कह रहा हूँ, गुरु जी पहला ब्याह तो करा लियो, ठीक है, फिर बाद में सोचांगा, दोनों भाई कुंवारा ही हैं। ठीक है, किशोरी देवी 25 अप्रैल 1934 की बात थी सीकर के अंदर। अब यहाँ एक बात और आती है कि ये जो कटराथल है, यहाँ इस ठिकाने में जब आंदोलन हुआ तो रोकने के लिए यहाँ पर धारा 144 लगाई गई, जो अभी वर्तमान में लगी गई है। धारा 144 सभी जिलों में लगाई गई है कि आप 5 व्यक्ति या एक संघ बनाकर या गुट बनाकर घूम नहीं सकते। सेम वही चीज अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर डॉक्टर सतपाल और शेफुद्दीन किचली, जब आम सभा का आयोजन किया गया, जब उनको गिरफ्तार के विरोध के अंदर वहां इकट्ठे हुए तो जनरल डायर ने आकर वहां पर गोलियां चला दी थी और फिर बदला लिया था उधम सिंह ने, शहीद उधम सिंह, जो मतलब कि वहां लंदन में जाकर उसकी हत्या करके आते हैं। ठीक है, उसे क्या है कि एक प्रश्न और मैं आप लोगों से पूछता हूं, जनरल जो माइकल और जनरल डायर था, माइकल और डायर जिसे कहते थे, इसे वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कमेटी, हंटर कमेटी थी भाई। ठीक है, तो हंटर कमेटी थी, लेकिन उसके बाद में एक मदन मालवीय समिति का गठन भी किया गया था। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि जो जनरल डायर है उसको ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन का शेर कहा था और एक उपाधि दी थी, वो कौन सी थी? क्योंकि हमारे तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, लेकिन बड़ा अंग्रेजा भी ने एक दी, बा कौन सी बात जरूर बताइए थे मन। नेक्स्ट प्रश्न, नीमूचाणा कांड के समय अलवर का राजा कौन था? कल्याण सिंह, जय सिंह, तेज सिंह, बन्ने सिंह। अलवर में था, बोलो। तेज सिंह। तेज सिंह का नाम महात्मा गांधी जो हत्याकांड हुआ था उस समय जुड़ा गया था, क्योंकि एक अलवर रियासत थी जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया था। अब बात करते हैं यहां पर अलवर में बन्ने सिंह 1857 की क्रांति की बात करान जद आवे अलवर में बन्ने सिंह तो। ठीक है, अब यहां उत्तर हो जाएगा इसका जय सिंह। यह जय सिंह वही व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मंडल, जिसके प्रथम चांसलर कौन बने थे? महाराजा गंगा सिंह, नरेंद्र मंडल नाम दिया था। और इसके चांसलर कौन थे? प्रथम चांसलर अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मंडल नाम किसका दिया गया है, तो अलवर के महाराजा जय सिंह का। और इसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। आपको बता देता हूं मैं, 1923 के अंदर अलवर में अठन जय सिंह के भाई एक पद्धति लागू कर रखी भी, नाम हो इजारा पद्धति। इजारा पद्धति ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको। इजारा पद्धति क्या होती है? यानी निश्चित समय के लिए ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि दी जाती थी। ठीक है, अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति अगर कोई थी, मैं ये मानता हूं, तो वो इजारा पद्धति थी। यानी भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति थी जो अलवर में जय सिंह के द्वारा लगाई गई थी, भू राजस्व की। ठीक है, नीमूचाणा हत्याकांड के समय। और देखो, नीमूचाणा जो हत्याकांड है इसको महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में डायरिज्म डबल डिस्टिलाइड यानी दोहरी जनरल डायर साहेबी कहा है। ठीक है, इसको एक प्रश्न पूछा गया, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी है, जो नीमूचाणा हत्याकांड पर वीडियो बनाया गया तो उसके अंदर मैंने बताया है कि महात्मा गांधी ने यह कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी तुलना किस हत्याकांड की गई है, उससे भी विभत्त बताया गया है, वो नीमूचाणा कांड को बताया गया है। अगर प्रश्न आता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो मानगढ़ वाला, जिसको हम बोलते हैं भक्त आंदोलन जो चलाया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, यानी गोविंद गिरी के द्वारा जो चलाया गया था उसे भक्त आंदोलन को कहते हैं। राजस्थान का दूसरा, जहां पर 1200 भील मारे गए थे, पहले वाले में 1500, दूसरे में 1200। और उससे भी विभत्स घटना अगर कोई पूछे तो वो कौन सी है? नीमूचाणा हत्याकांड वाली है। ठीक है, और राजस्थान का जनरल डायर अगर पूछा जाए तो छाजू सिंह को माना जाता है, कमांडर छाजू सिंह। तो ये सारे प्रश्न है। नेक्स्ट, पंचपाणों से संबंधित है। पंचपाणों
पंचपाणों संबंधित है। शेखावाटी की जातीय पंचायतें, शेखावाटी के आभूषणों के नाम, मेवाड़ के प्रमुख ठिकाने, शेखावाटी की 5 जागीरें। बताओ। पंचपाणों का संबंध पूछा है। एक पंचपाणा भी आता है, यहां पंचपाणे इसको कह सकते हैं। एक पंचपाणे भी आ गया, एक आता है पंचपाणा जिसे बोलते हैं, ये पंचपाणो हो गया, एक पंचपाणा। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा। और एक आता है 12 कोटड़ी। 12 कोटड़ी जो रियासत है, इसका संबंध आमेर से है, आमेर से। और आमेर में किसा राजा के समय, पृथ्वीराज कछुआ के समय, पृथ्वीराज कछुआ के समय। ठीक है, जिसने अपने पुत्र के नाम पर सांगा का अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था, सांगा की वीरता से प्रभावित होकर। और यही व्यक्ति था जो राणा सांगा की सहायता देने के लिए खानवा युद्ध में गया था 17 मार्च 1527 को। तो 12 कोटड़ी का संबंध आमेर से। पंचपाणा जो ये ऊपर वाला मैं बता रहा था, ये बीकानेर के शार्दुल सिंह, जिनके मैंने ये भी बताया था कंवर सेन का संबंध भी आ जाए तो वो किससे होगा, शार्दुल सिंह से होगा। सारी बातें नोट रखे करो साग सागे कि बीकानेर रियासत शार्दुल सिंह के समय 5 भागों में विभाजित हुई थी, जिसे पंचपाणा कहते हैं। तो कौन सी रियासत थी भी शार्दुल सिंह के समय, बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत कितने भागों में, 5 भागों में। सर ये प्रश्न का उत्तर क्या है, इसका है शेखावाटी की 5 जागीरें। गुरु जी कौन सी है शेखावाटी की 5 जागीरें, आपसे पूछा जाए कि भाई कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीजर, मंडावा, नवलगढ़। देखो, बिसाऊ यहां की मूक रामलीला राजस्थान में पूरे में प्रसिद्ध है। मलसीसर का एक बांध चर्चा में आया था, शायद अजीत सागर नाम से है मलसीसर का, बहुत आप देख लेना। ठीक है, और उसके बाद ढूंढलोद, जिसके बारे में अपने अभी जयसिंहपुरा हत्याकांड की बात कर चुके हैं, गद्धर्व अभ्यारण्य की बात कर चुके हैं। ठीक है, ढूंढलोद में एक अकेड स्कूल भी है, वहाँ पर जोंटी रोड्स भी आया था थोड़े दिन पहले, पिछले साल आया था, हाँ पिछले साल आया था। और उसके बाद में मंडावा जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। और उसके बाद में नवलगढ़, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है नवलगढ़। पोदार की हवेली, भक्तों की हवेली। ठीक है, और प्रश्न आ जाता है पोदार कॉलेज खट्टा है, नवलगढ़ के अंदर ही है। ठीक है, तो अपने ये बात जो कर रहे थे वो शेखावाटी की 5 जागीरें थी। कितनी थी, 5 जागीरें। नेक्स्ट प्रश्न, लोग तो सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक सिपाही की तरह विद्रोह करता है, यह कथन किसका है। गुरुजी प्रश्न लिया कटू आज, देखता जाओ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। क्योंकि हम आसान से, मैंने बार बार बोला है, आसान से हम उच्च की ओर बढ़ेंगे। हमें नॉर्मल प्रश्न भी आने चाहिए, हमें ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दें, किताबों की ओर आप दौड़ो तो गुरुजी आप किताब कौन सी पढ़ रहे हो, वो प्रश्न भी हमें आने चाहिए। देखो, यहां पथिक सिपाही की तरह विद्रोह करता है, यह कथन किसका है। जो विजय सिंह पथिक है उनकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, एक विजय सिंह, ये भी गुर्जर जाति के हैं। कौन सी जाति के, गुर्जर। और एक विजय सिंह जिनसे मैं मिला, वो कांस्टेबल से आईपीएस बने थे, आपको भी पता होगा, दिल्ली पुलिस में थे और वहां से वो आईपीएस बने हैं। झुंझुनू जिले के हैं, नवलगढ़ के पास में उनका गांव पड़ता है। नवलगढ़ में एक कोचिंग संस्थान में जो क्या बोलते हैं सम्मान समारोह था, वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी। तो अब क्या है कि मुझे भी खुद को अब समय देना है, इसलिए आप थोड़ा समझा कीजिए। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक की बात कर रहा हूं। इनका मूल नाम भूप सिंह था। क्या नाम था भाई, भूप सिंह। भूप सिंह बुलंद इरादों से आया था, आपको याद करना है, बुलंद इरादों से आया था। गुठली खाते हुए उलट पुलट करके रख दिया था, उलट पुलट करके रख दिया था बिजोलिया किसान आंदोलन को। भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहते हैं। यानी बुलंद इरादों से बुलंद शहर, गुठली खाते हुए गुठावली गांव, विजय प्राप्त करने के लिए बिजोलिया आया था।
रास बिहारी बोस के कहने पर आया था। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया। और ये बात जो कही है वो महात्मा गांधी ने कही है। किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही है। विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? अजमेर से एक समाचार पत्र भी निकाला था, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, और जिसका नाम बदलकर बाद में कर दिया गया तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक का उपन्यास कौन सा है? ये समाचार पत्र है तो थे बहुत पढ़ लियोगा। वर्धा महाराष्ट्र में गया था, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये सारी चीज आप पढ़ लियोगा। लेकिन विजय सिंह पथिक को उपन्यास कौन सो है वो कमेंट करके बताओ। मैं थोड़ा भूल रही हूँ तो मैं थारू आशा रखू हूँ कि थे मन बताओगा, लाडला सारा हो थे। तो आदिवासियों का मसीहा, वाह गुरु जी, मोतीलाल तेजावत के किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत। राजस्थान में मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाबूजी। वो संदोली फिल्म है ना, बाबूजी जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी, तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह रखने के लिए पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर झाडोल। क्या होगा? झाडोल। झाडोल राजस्थान में उदयपुर जिले में है। और झाडोल प्रसिद्ध क्यों है? हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी कहां से होती है भाई? सर्वाधिक हल्दी झाडोल हुआ है गुरु जी। तो झाड़ी का लाग रही हल्दी, लियो खाओ। अब कौन जान दिया था? ठीक है। तेजावत ने आदिवासियों को संगठित करने के लिए एक अबोली नामक संस्था का गठन किया था। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को इकट्ठित करने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया था? अबोली। अबोली नामक संस्था का गठन करने वाला व्यक्ति कौन है? मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ की पुकार यानी 21 सूत्री मांगे जो रखी गई थी मेवाड़ के महाराणा के सामने, तो प्रश्न आता है मेवाड़ की पुकार का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से है। इन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम था हाकिम हुकुम नहीं। हाकिम और हुकुम नहीं। हाकिम और हुकुम नहीं का मतलब क्या होता है? लोग कमेंट करके बताइए थे, किताबों में पढ़ रहे हुई थी। हाकिम और हुकुम नहीं का नारा दिया था। कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था। कोल्यारी उदयपुर में ही पड़ता है। मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान थी सिंगोठी, आबियाना, जाजमलाग, बिगोड़ी। बताइए। देखो मैं बताता हूं। मवेशियों के सींग को नहीं हुए हुए कुछ, तो सींग हुए तो सिंगोटी। उत्तर तो बिल्कुल सही है। बाकी आबियाना जो कर है वो सिंचाई पर लगने वाला कर है। किस पर लगने वाला है? सिंचाई पर लगने वाला कर। कौन सा? आबियाना कर। दूसरा प्रश्न आ जाए जाजम लाग, भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग। जाजम लाग कौन सी है? भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग। बिगोडी कर, भूमि कर जो नगद रूप रकम के रूप में वसूल लिया जाता था। बिगोडी क्या है? भूमि कर था ये, भूमि कर जो नगद रूप में वसूल किया जाता था, वसूल किया जाता था। यानी ये भी भूमि कर है बिगोड़ी, जो नगद रूप में वसूल किया जाता था। भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग जाजम लाग है। आबियाना कर सिंचाई पर लगने वाला और मवेशियों का सिंगोटी है। ठीक है, तो पहले पढ़ गए थे अपने। चंवरी कर पढ़ लिया, तलवार बंधाई कर, उसे मेवाड़ मारवाड़ में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, दूसरी चीज अब आप कमठा लाग पढ़ चुके हैं, हाँ खींचड़ी लाग पढ़ चुके हैं, हाँ यहाँ सिंगोटी आबियाना जाजम लाग बिगोड़ी ये पढ़ लिए। ठीक है, इतनी बहुत लगा। नेक्स्ट प्रश्न, टिक्कूराम, तुलछाराम व आसाराम का संबंध किस किसान आंदोलन से है? सीकर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। टिक्कूराम
तुलसाराम व आसाराम का संबंध। अभी पर नाम पर हंसी होना ठीक है कि बैठाड़ो को नहीं, और दूसरो है टिक्कूराम तुलसाराम आसाराम का संबंध किस आंदोलन से है? सीकर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। दोस्तों ये मैं आपको पूरी बात बताता हूं। 25 अप्रैल 1935 की बात है, 1935 की। पहले अपने कटराथल वाला 24 अप्रैल 1934 की बात करेगी, यहाँ पर 25 अप्रैल 1934 की बात करेगी, यहाँ 25 अप्रैल 1935 की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बात कब की थी? 25 अप्रैल 1934 की थी कटराथल वाली, 25 अप्रैल 1934। ये 25 अप्रैल 1935 की अगला साल की बात है कि राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए एक गांव हो कुंदन गांव, कुंदन गांव, वहां गया। ये थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं इस तारीख में, थोड़ा आप देख लेना 34 है 35 है, थोड़ा ध्यान करियो। 20 में की घटना है, शायद 34 भी हो सके है, थोड़ा मन लगे है ये डाउट। जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुंदन गांव पहुंचा तो कुंदन गांव में एक वृद्ध महिला थी, एक बुढ़ी महिला थी, छापी देवी, छापी देवी। इसने दादी नाम कहता है इन्हें, छापी दादी नाम को बोलता। इसने किसानों को उत्साहित किया, जिससे किसानों ने कर देने से मना कर दिया। तब किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम, आसाराम शहीद हो गए और 175 किसान गिरफ्तार हुआ। 175 किसान गिरफ्तार, गिरफ्तार। ठीक है, 175 किसानों को क्या कर लिया गया भाई? गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको दोबारा बता देता हूं, 25 अप्रैल की यह घटना है जब राजस्व अधिकारियों को दल लगान वसूल करने के लिए पहुंचा तो बेटा छापी देवी, कई जगह अपन धापी देवी भी लिख लो मिल सके, तो दादी जी छापी देवी। तो इन्होंने, गांव कौन सा है? कुंदन गांव में, कुंदन गांव की ये घटना है, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। डेली हेराल्ड नामक, उसमें थोड़ा डाउट था, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना उसको। डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में कहाँ के किसानों की आवाज उठाई गई? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बेंगू किसानों की, नीमूचाना किसानों की, बिजोलिया किसानों की, सीकर किसानों की। देखो क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स में सर पेंथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थक में आवाज उठाई थी। अब ये किसा किसान आंदोलन से संबंधित है? डेली हेराल्ड, ये सीकर के किसान आंदोलन से संबंधित है। किसने आवाज उठाई थी? सर पेंथिक लॉरेंस ने ये आवाज उठाई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन था, उसमें ये ध्यान रखना मुख्य रूप से, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, तो आगे चला। ठीक सर जी। जाट प्रजापति महायज्ञ किस पंडित की देखरेख में प्रारंभ किया गया? जाट प्रजापति महायज्ञ, ऐसा ही अपने एक और पढ़ते हैं कि 1740 ईस्वी में अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। अंतिम अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह के द्वारा 1740 ईस्वी में किया गया था पंडित रत्नाकर की देख में। वो किसकी देखरेख में किया गया था? पंडित रत्नाकर, रत्नाकर की देखरेख में। उसमें कुछ घोड़े छोड़े गए थे, उनको किनके द्वारा पकड़ा गया था? ये पहले एक दिन पहले भी प्रश्न पूछा था, जवाब नहीं दिया। अब की बार तो दो, पढ़ा करो, किताब ढूंढा करो, आप उसमें प्रश्न को तलाशा करो। पंडित रत्नाकर। ठीक है, यहां जो उत्तर है ये होगा खेमराज शर्मा। क्या होगा? खेमराज शर्मा। 1931 में प्रश्न आता है, इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो गया? खेमराज शर्मा। ये तो जो रत्नाकर लिखा हुआ है ये सवाई जयसिंह वाला 1740 की बात बता रहा हूं मैं, ये इधर अलग है, जाट प्रजापति महायज्ञ। प्रश्न आता है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई। ठीक सर। इसके बाद में ठाकुर देशराज ने एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ, जाट प्रजापति
महायज्ञ, ये जो है ये कब करवाया था? 20 जनवरी 1934 को, 20 जनवरी 1934 को। कहाँ पर करवाया था? सीकर के खेमराज की देखरेख में। कहाँ पर करवाया था ये आप कमेंट करके बताओगे, कहाँ पर करवाया था ये कमेंट करके बताना है। सीकर के खेमराज की देखरेख में हुआ, देखरेख में हुआ। अब ई यज्ञ अंदर भाग लेने वास्ते लगभग 3 लाख ज्यादा लोग आ गया बटे, 3 लाख। सोचो आप, उस समय की बात है ये, 20 जनवरी 1934 की बात है, जब जनसंख्या भी कम होती थी। तो एक साथ 3 लाख लोग देखना बहुत ज्यादा हो जाता भाई। कटा कटू आया यूपी, पंजाब, ठीक है, लुहारू, लुहारू, पटियाला, हिसार, और राजस्थान का तो हाई, हिसार और राजस्थान, ठीक है। तो ये बताना है कि ये यज्ञ कहाँ पर हुआ था। खेमराज शर्मा, करवान वालो ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज। दोबारा बताने लग रही हूँ, नोट कर लियो, ठाकुर देशराज। 20 जनवरी 1934 को, किसा दिन? बसंत पंचमी का दिन, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी कब आती है? ये त्योहारों में मैंने बताया, बताओ भी कौन से महीने में आती है? माघ के महीने में आती है, मार्गशीर्ष के महीने में आती है, पोष के महीने में आती है, फाल्गुन के महीने में आती है। जल्दी बताना कमेंट करके। बिजोलिया के किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का कितना प्रतिशत जागीरदार लेता था? 87%, 50%, 40%, 65%। जी, बिजोलिया के किसानों की मेहनत की कमाई, ये प्रश्न जी आज तो बहुत तगड़ा ले आओ। गजानंद जी सर का प्रश्न है भैया, आप देखो थे इतना कर लेते थे, जो ज्यादा है वो देखो 87%। बिजोलिया, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। तो यहाँ पर बिजोलिया में प्रश्न आ जाए कि बिजोलिया ठिकाना किसको दिया गया था? अशोक परमार को दिया था, जो जगनेर के रहने वाले थे। अशोक परमार खानवा युद्ध में सांगा की सहायता करते हैं, तो उनको बिजोलिया ठिकाना दिया गया। और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक साधु सीताराम दास थे। यहाँ प्रश्न है 87% तो लेता ही लेता। इनके अलावा गुरुजी, इनके अलावा बेगार कर, यानी इतना कर लेने के बाद भी किसानों से बेगार अलग से ली जाती थी, यानी पहला काम करवा लो, फ्री में काम करवाना, ठीक है। कितना बिजोलिया में गाँव आ? 83 गांव, 84 प्रकार की लाग बाग, सबू ज्यादा लाटा व कुंता प्रथाओं प्रभावित था। 87% सबू ज्यादा लाटा व कुंता प्रथाओं प्रभावित था। लाटा यानी कुंता, देखो लाटा, लाटा यानी लेट गई फसल ने काट दियो तो काटी गई फसल पर लिया जाने वाला कर लाटा, और खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कुंता, कुंता है, कुत्ता को नहीं, ध्यान रखियो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में किस आंदोलन का चित्रण किया गया है? यानी जो रंगभूमि उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, उसमें किस आंदोलन, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न पूछा गया आरएस के अंदर कि हरिभाऊ उपाध्याय ने एक पत्रिका का विमोचन किया था, त्याग भूमि नामक समाचार, ठीक है। वो त्याग भूमि किस से जुड़ा हुआ है? वो बताओ, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। और यहां ये रंगभूमि की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये है भाई, बताओ आप, बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे जुड़ा हुआ है? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यहां बिजोलिया में देखो बी लिखा है। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था। कौन सा आया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 में ही आया था, अप्रैल 1919 में ही आया था। उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इधर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग चल रहा था। 1916 में विजय सिंह पथिक ने उलट पुलट कर दिया था, यानी 1916 लिखा न, देखो उल्टो पुल्टो कर दिया, तो यानी यूपी से आने वाले विजय सिंह पथिक ने उल्टा पुल्टा भी हो गया ना। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा था। 1927 में साथ छोड़ दिया था, 1927 में साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया था विजय सिंह पथिक ने, 1927 में साथ छोड़ दिए हो। दूसरी बात, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, ये इसकी जो घटना है वो प्रताप नामक समाचार पत्र में देखी जा सकती है। प्रताप नामक समाचार पत्र ने इसकी घटनाओं से अवगत करवाया था। प्रताप, देवताओं में प्रताप है गणेश का, किसका है?
गणेश के पिता का नाम है शंकर, तो गणेश जी के कान बड़े हैं, तो कानपुर से निकलने वाला गणेश शंकर विद्यार्थी का था ये प्रताप नामक समाचार पत्र। और यहाँ पर तुलसी भील का भी मुख्य योगदान था। घर घर तुलसी होती है, घर घर जाकर इसने इस आंदोलन के बारे में बताया था, तुलसी भील के बारे में। और यहाँ माणिक्यलाल वर्मा का पंचड़ा गीत भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंचड़ा गीत भी बहुत महत्वपूर्ण है। विजय सिंह पथिक को, गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था टोडगढ़ जेल में। ये सारी बातें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। नेक्स्ट, मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं, आप सभ्य स्वतंत्रता के पुजारी है, ये कथन किसका है दोस्तों? मेवाड़ ही नहीं, पूरे भारत में स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत बलिदान दिए हैं। मैंने कहा था ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का ये बाकी निशान होगा। ठीक है, चाहे हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की, अशफाक उल्लाह खां की, रोशन लाल की, राजेंद्र लाहिड़ी की, चंद्रशेखर आजाद की, वो अल्फ्रेड पार्क, वो इलाहाबाद, यहाँ हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत से हमारे आज वर्तमान में इंडियन आर्मी के जवान जिन्होंने बलिदान दिए। मैं कल परसों फिल्म देख रहा था एक, उसका नाम था 1971, मनोज वाजपेयी की फिल्म है, आप देखना, बहुत शानदार फिल्म है। उससे पहले 2 दिन पहले देखी थी LOC कारगिल, देखी हुई फिल्में हैं, लेकिन इनको देखने से एक अलग ही जोश आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, 0.000 कुछ ये भी नहीं कर रहे हैं अपने। तो इनको देखने से आप अपने आप मोटिव होगे कि उन्होंने ऐसा किया। क्यों थाने बढ़िया कौन लगेगी, जरूर मैं बता रही हूँ 1971 देश सोचा कि फौजी सा दिख रहा है, लेकिन वो देश की शान है। ठीक है, आपको सिर्फ ये लगा अभी आर्मी में गोलियां चल रही है, क्या हो रहा है, उसको देखना, फिल्म को समझना, कैसे 6 लोग भागते हैं पाकिस्तान की जेलों में। जब 1971 की बात है कि जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान, विभाजन 1947 की बात करूँ, 1971 की लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1971 की जो लड़ाई थी, उस समय के विभाजन के समय की कुछ बातें हैं कि कुछ अपने जो फौजी भाई थे वो पाकिस्तान में रह गए। अब वहां पर क्या है कि उन्होंने उसको पूरी तरह से अलग अलग जेलों में, रेड क्रॉस के द्वारा कहते हैं वहां छानबीन की गई, तो उन्होंने एक अलग जगह उनको कैंप में रखा। कुछ पागल हो गए थे, उन पर इतने अत्याचार किए, फिर वहां से 6 जने भागने की कोशिश करते हैं और वो इंडिया तक पहुंचते पहुंचते 6 के 6 के पूरे ही शहीद हो जाते हैं, जिनकी कोई कहानी नहीं है, किताबों में उनका नाम नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसी एक कहानी थी, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, देखना जरूर आप। इस प्रश्न का उत्तर है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, देखो विजय सिंह पथिक ने एक पत्र लिखा, बिजोलिया में जब किसानों पर अत्याचार हुआ तो विजय सिंह पथिक ने पत्र किसको लिखा था? लोकमान्य तिलक को लिखा था। जब लोकमान्य तिलक को पत्र लिखा तो लोकमान्य तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। किसको लिखा? फतेह सिंह को पत्र लिखा, फतेह सिंह को पत्र लिखा था। ठीक है, क्या पत्र लिखा था वो मैं आपको बताता हूं। फतेह सिंह को लोकमान्य तिलक ने लिखा कि मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं, आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं और आपके राज्य में, आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को, आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को, स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है, कलंक की बात है। अब बात किसने लिखी है? मेवाड़ महाराणा ने। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आज के प्रश्न कैसे थे, आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जो गजानन जी सर अपने लिए मेहनत कर रहे हैं उनको एक नया ऊर्जा मिले और वो इसी प्रकार आपके लिए प्रश्न बनाते रहे। दोस्तों यहाँ लिखा है आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। आज भी हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पहली लड़ाई होगी दुनिया की जो घर में रहकर जंग जीती जाएगी, वरना हमारे तो जो सेना नायक, जो अपने सैनिक हैं, वो सारे युद्ध के मैदान में जाकर जंग जीत कर आते हैं। ये पहली लड़ाई है, तो आपको घर पर रहना है। ठीक है, और तैयारी को लगातार इसी प्रकार जारी रखना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार। वीडियो को शेयर कर देना। आजकल
अपने जो चैनल पर सब्सक्राइबर थे वो बहुत कम होने लग गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा उसको बढ़ाने की, ताकि जल्दी से अपने 1 लाख पर पहुंचे। और फिर आपको रीजनिंग की क्लासें, अभिलाष जी सर की मैथ की क्लासें, और वो क्या बोल रहा था मैं, साइकोलॉजी की ये सारी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।